विद्यापीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और करता हूँ और उनको मानवा विद्यापीठ की तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। दादाजी, आज हमारे विद्यापीठ का पहला दिन है, उद्घाटन पत्र है। उस पत्र में आप यहाँ पे शामिल हुए, उसके लिए भी दंडवत करता हूँ। और स्वागत पर हमारे मानवा विद्यापीठ की जो प्लेटफॉर्म पर स्वागत पर हमको यहाँ पे पात्र हुए हैं वो है संदीप राज दादाजी कपाटी, परम पूज्य श्री संदीप राज दादाजी कपाटी। उनका भी हम मानवा विद्यापीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हमारे मानवा विद्यापीठ की तरफ से जो अभी उपक्रम चलने वाला है वो उपक्रम हम अभी इसी वक्त से शुरू करेंगे। उसका उद्घाटन सत्र यहाँ से चालू होने वाला है। तो उसका आगे का जो हमारा प्रस्तावना का जो भाग है, मैं उस भाग के लिए पहिले स्वागत करून घ्या तुम्ही, दादांचं पूजन वगैरे करून घ्या, सूत्रसंचालकाचं काम पूर्ण आणि लाईव्ह करा. प्रोग्राम लाईव्ह नाही झाला, लाइव शुरू है, रिकॉर्डिंग शुरू है। बरं. तर इसके बाद मैं ये जो प्रमुख अतिथि है नगरमणि दादाजी, उनका पूजन हमारे विद्यापीठ की ओर से होने वाला है। मैं दादाजी के पूजन या कि हमारे मानवा विद्यापीठ की ओर से होना चाहिए। तो इस सत्र का जो पूजन है, मतलब पूजन करने वाले हैं वो है चंद्रकला बाई इनकी ओर पूजन होने वाला है। मैं सागर दादाजी को विनती करता हूँ कि आपने वो पूजन परमेश्वर के पास पीड़ा रखकर हमारे विद्यापीठ के ओर से जो होने वाला है उसको शुरुआत करने में ऐसा ये करना है। तो दादाजी आदरणीय प्रवाचक श्री दर्शनाचार्य सन्मित्र श्री दादाजी का यहाँ पे पहली बार पूजन होगा। प्रवाचक पूजन आदरणीय श्री चंद्रकला भाई तड़स नागपुर की ओर से पूजन होने वाला है। तो मैं दादाजी को प्रार्थना करूंगा कि दादाजी अपना जन्म स्वीकार करो और किसी को संतुलित करने के लिए दर्शन के लिए सूचित। धन्यवाद। चंद्रकला भाई की ओर से पूजन परमात्मा इनके पूजन का स्वीकार करेंगे। ठीक है दादा, चलो। इसके बाद में हम श्री संदीप राज परम पूज्य श्री संदीप दादाजी कपाटी, इनको भी हमारे मानवा विद्यापीठ की ओर से स्वागत करेंगे और उनको भी हम पंचकरण से दंडवत प्रणाम करेंगे। आज की जो इसके बाद में हमारे जो विद्यापीठ के प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना के लिए मैं
श्री विनोद गौड़ फ्राइडे मूर्तिजापुर को आमंत्रित करता हूँ। आगे का सेशन उनकी तरफ रहेगा, वो हमारे को प्रस्तावना के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं अच्युत गोविंद मित्र जी विनोद गौड़ फ्राइडे को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले सभी आचार्यगण तथा सभी सद्भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज ये जो पहला सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का परिचयात्मक तो प्रास्ताविक होते हैं वो दादा ने मेरी तरफ सौंपा है। महानुभाव साहित्य परिषद ट्रस्ट द्वारा संचालित इस महानुभाव विद्यापीठ की जो स्थापना है, ये स्थापना औरंगाबाद के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर यूमा पठान सर जो है उनके प्रयत्नों से 17 फरवरी 2013 में हुई थी। और आज इस महानुभाव विद्यापीठ की जो स्थित है अकोला जिला के तेल्हारा नगर में, और वहीं से ये कार्यक्रम का जो पूरी तरह का जो नियोजन है तेल्हारा से चल रहा है। और इस विद्यापीठ के जरिए आज ऑनलाइन के माध्यम से सभी सद्भक्तों को, सभी पंथीय सद्भक्तों को जो लाभ इस महानुभाव विद्यापीठ के जरिए दिया जा रहा है। आज इस विद्यापीठ में 325 विद्यार्थियों से भी ज्यादा विद्यार्थी प्रवेशित है, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हमारे विद्यापीठ में प्रवेश लेने के लिए उत्सुक है। कुछ नियम और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दादाजी ने काफी अच्छी तरह से बनाए हैं। हमारे योगीराज दादाजी है जिन्होंने इस महानुभाव विद्यापीठ के लिए जो कार्य किया है और सभी सद्भक्तों को, सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह एक नियमावली में, एक नियम में बांध कर रखा है। आप सभी को ये पता है इस कोरोना जैसे महामारी की वजह से जो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का अष्टशताब्दी साल है, जो हम काफी अच्छी तरह और बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मना रहे हैं। लेकिन जो संपर्क हमारा होना चाहिए था, वो संपर्क हम इस इंटरनेट के माध्यम से हम आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस महानुभाव विद्यापीठ के जो मार्गदर्शक है, आपको पता ही है कि इतना ये विद्यापीठ का जो कार्य है, ये कार्य संभालना या इसका कार्य पूरी तरह से यशस्वी होने के लिए इस विद्यापीठ की जो मार्गदर्शक है, जो अचलपुर से परम पूज्य परम महंत आचार्य श्री अचलपुरकर बाबा जी है। इसके बाद जालिका देव से परम पूज्य परम महंत आचार्य श्री चिचुंडीकर बाबा जी है, और सालवाड़ी से परम पूज्य परम महंत आचार्य श्री जयराज बाबा जी है। उसके बाद कड़ेगांव से परम पूज्य परम ईशाधिष्ठित श्री दिगंबर दादाजी है, और डीको मालवी जी है। ये जो दिग्गज है, ये जो महात्मा है, ये हमारे महानुभाव विद्यापीठ के प्रमुख मार्गदर्शक है। और इस महानुभाव विद्यापीठ के जरिए जो ज्ञान, जो भगवान के जो पूरी तरह से अवगत किया है, जो हमारे विद्या गुरु है इस महानुभाव विद्यापीठ के, वो विद्या गुरु विद्वत रत्न परम पूज्य ईशाधिष्ठित श्री संदीपराज दादा कपाटी जी है। और हमारे इस महानुभाव विद्यापीठ के दूसरे विद्या गुरु विद्वत रत्न परम पूज्य ईशाधिष्ठित श्री महिम दादा जावड़े दामनखेड़ा से है। और हमारे और इस विद्यापीठ के ईशाधिष्ठित श्री पवन दादा पंजाबी जो केपानगर से है। और उसके बाद इस विद्यापीठ के जो विद्या गुरु है परम पूज्य ईशाधिष्ठित श्री साहित्याचार्य योगीराज दादा शास्त्री सेवलीकर, ये हमारे प्रमुख विद्या गुरु है, जिनके जरिए हम महानुभाव विद्यापीठ के सारे स्टूडेंट्स, सारे सद्भक्त ज्ञान लेते हैं। आज इस प्रथम सत्र का आयोजन जो चक्रपाणी प्रभु अवतार दिन के समारोह में आज से शुरू हो रहा है, इसका पहला सत्र
और ये उद्घाटनीय सत्र है। और आज के इस सत्र का विषय जो है श्री चक्रपाणी महाराज का पलटन। और आज के इस प्रथम सत्र के जो पहला शुरू का जो सत्र है, और आज के इस सत्र के प्रमुख वक्ता जो है तो विद्वत रत्न परम पूज्य दिशाधिष्ठित दर्शनाचार्य श्री सागर मुनि दादा सातारकर है, जो कि अमृतसर से है। आपको पता है कि ये मानवा विद्यापीठ का जो कार्य है, ये अभी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं रहा है, पूरे भारत में फैल चुका है हमारे योगी दादा के जरिए। और उनका जो प्रयास है उनके लिए, उनके साथ हम काम करते हैं। और मैं आपको ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि आज के जो प्रमुख वक्ता है सागर मुनि दादाजी जो है, इनका जो परिचय है ये छोटा सा परिचय, लेकिन इनका परिचय बहुत बड़ा है। मैं अपने कम शब्दों में बाबा जी का परिचय करता हूँ। आज के परम पूज्य आज के जो वक्ता है परम पूज्य परम आदरणीय श्री सागर मुनि दादाजी शास्त्री दर्शनाचार्य जो है अमृतसर से है। और उनके जो एजुकेशन है, आपको पता होगा कि दादाजी एमए है, एमफिल है, PhD है। और ये जो उच्च विद्या विभूषित है, और जिन्होंने ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, तो ब्रह्म विद्या वामपुरी में इनकी ब्रह्म विद्या का शिक्षण हुआ है वामपुरी में। और जो आज की जो माला है, हम माला बोलेंगे भगवान के लिए, हम चक्रपाणी प्रभु जी की जो माला बना रहे हैं, जो वक्ते जो है आज के जो पहला फूल उस माला में गूंथने जा रहे हैं। मैं दादाजी को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मेरा जो प्रास्ताविक है यहाँ पर खत्म करता हूँ। और जो सूत्र संचालन है, मैं सूत्र संचालन की तरफ सौंपता हूँ। मानवा विद्यापीठ की जो प्रास्ताविक है वो अच्छी तरह से मेहनत सोसाइटी की ओर से उन्होंने स्पष्टीकरण उसका दिया है। और संत महंतों को भी उन्होंने जो उनकी शैली का जो सब डिटेल्स यहाँ पे हमको प्राप्त हुई है। धन्यवाद इसके बाद में हम हमारी जो उद्घाटनीय सत्र जो है उसकी ओर प्रस्थान करेंगे। उससे पहले हमको जो एक सूचना है, बीच में कोई भी ऑडियो शुरू ना करे। हमारे मानवा विद्यापीठ की जो मानवा विद्यापीठों की जो अच्युत स्टूडेंट है, उनके लिए मैं सूचना करूंगा कि बीच में कोई अपनी ओर से ऑडियो शुरू ना करे, बीच में कोई नाम ना करे। तो इसके बाद में मैं परम पूज्य परम मंच श्री सागर दादाजी को दादा कर देते था। परम पूज्य परम मंच श्री संदीप दादाजी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। दादाजी, आप यहाँ पे हमारी मानवा विद्यापीठ ओर से आपको हमारे सभी से आपको दंडवत प्रणाम। आपको हमको जो स्वागत अध्यक्ष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं अपना सत्र शुरू। धन्यवाद। चक्रपाणी अवतारणी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह 10 दिवसीय ज्ञान सत्र का आयोजन मानवा विद्यापीठ के द्वारा संपन्न होने और ऐसे इस आयोजन के प्रथम दिवस पर उद्घाटनीय सत्र में अपने मंतव्य को व्यक्त करने के लिए हमें जिनका मार्गदर्शन
मिलने वाला है, ऐसे आज के इस व्याख्यान सत्र के प्रथम दिवस के उद्घाटक आदरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु बंधु और जिन्होंने बहुत अल्प समय में अपने परिश्रम के द्वारा बहुत सा ज्ञान ब्रह्म विद्या का हो या संस्कृत का हो या सभी प्रकार की सामग्री का हो, ऐसा सारा ज्ञान जिन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित कर उस ज्ञान को समाज के लिए आज वे उसका वितरण कर रहे हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे जो दादाजी हैं, ये श्री दर्शनाचार्य साहित्याचार्य सागर मुनि दादाजी सातारकर, मैं दादाजी को सर्वप्रथम दंडवत करता हूँ। और आज के इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जालिकाजिम निवासी मेरे शुभचिंतक श्री श्रद्धेय श्री चुचुंडीकर बाबा जी को भी मैं सादर सविनय दंडवत करता हूँ। और इस आयोजन में उपस्थित, इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित सालवाड़ी निवासी आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मेरे शुभचिंतक श्री जयराज बाबा जी को भी मैं सादर सविनय दंडवत करता हूँ। और हमारे जो विद्यापीठ के संचालक हैं, जिनका मार्गदर्शन आप सभी को काफी दिनों से मिल रहा है। इस विद्यापीठ में लगभग 350 विद्यार्थी हैं जो विद्या प्रेमी है, विद्या व्यासंगी है और विद्या में रुचि रखने वाले हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों की नाम पिपासा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा जो पूरी करते हैं, ऐसे मेरे गुरु बंधु, मेरे गुरु भाई, मेरे परम स्नेही श्री साहित्याचार्य योगेश दादाजी शिवलीकर, इन्होंने इस आयोजन को अल्पावधि में पूरा करके हम सभी के लिए इस ज्ञान गंगा को वितरित किया है। इसलिए मैं दादाजी को भी सविनय दंडवत करता हूँ। महिम दादाजी, हमारे आदरणीय श्रद्धेय महिम दादाजी, उनको भी मैं दंडवत करता हूँ। और सभी हमारे आयोजन में जो दादाजी हैं और अपने उन सभी को मैं दंडवत करता हूँ। और आज का जो विषय है, मैं ज्यादा देर ना लेता हूँ, मैं आज के जो विषय है श्री चक्रपाणी महाराज जी और फलटन, जहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार हुआ, ऐसा क्षेत्र जिसे फलटन कहा जाता है। और हम महानुभावियों की जय कृष्ण संप्रदाय की दक्षिण काशी भी उसे कहते हैं। ऐसे इस दक्षिण काशी और श्री चक्रपाणी महाराज जी के अवतार कार्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने चिंतन के द्वारा, अपने सुमधुर वाणी के द्वारा हमारे सागर मुनि दादाजी। मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें अपने ज्ञान के द्वारा लाभान्वित कराए, हमें उद्बोधित कराए। मैं दादाजी से, हम सभी आयोजकों की ओर से, ज्ञानपीठ विद्यापीठ के द्वारा सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि हम आप सभी को सुनने के लिए ललायित है। आप हमें अपने वाणी के द्वारा संबोधित करें। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय श्री संदीप दादाजी ने अभी यहाँ पे स्वागत पर विचार आप सुनाए हैं। इसके आगे हम चक्रपाणी महाराज पे कुछ सागर दादाजी से बोधामृत ग्रहण करेंगे एवं दादाजी को विनंती है कि आप शुरुआत करें। धन्यवाद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विदन
चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। महानुभाव साहित्य परिषद ट्रस्ट के द्वारा संचालित महानुभाव विद्यापीठ महानुभाव विश्वविद्यालय जो कि 2013 से कार्यरत है, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर गाड़ेगांव तिल्हारा के सहयोग से आज हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पद्मावती चरणचारी जिनकी दिव्यांग कांति से सूर्य को भी लज्जा आ जाती है एवं पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हैं। तत्पश्चात जो जीवात्मा को साध्य और साधन प्रदान करने के लिए बार बार इस भूधरा पर अवतार धारण करते हैं, बार बार जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए, साध्य देने के लिए, साधन देने के लिए परमात्मा पुनः पुनः अवतीर्ण होते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में शत कोटि दंडवत करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर सुयोग अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है कि जिस अवसर के अंतर्गत आज कोरोना काल के अंदर जब हम एकत्र होकर परमात्मा के अवतार दिवस को न मना पाए, ऐसी स्थिति उपस्थित हो चुकी है कि हम सामाजिक दूरी का ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हमने परमात्मा के अवतार दिवस को मनाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति के अंदर आज के समय में परमात्मा ने हमें एक भौतिक साधन हमें प्रदान किए हुए हैं। जैसे आज हम विभिन्न क्षेत्रों में बैठकर महानुभाव विद्यापीठ के सहयोग से और भौतिक साधनों के माध्यम से हम परमात्मा के अवतार दिवस को मनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। वैसे तो जब परमात्मा के अवतार दिवस को मनाने की बारी आती है तो अक्सर हम करते क्या हैं कि एक दिन का कार्यक्रम रखते हैं और उस दिन भजन कीर्तन करके, अध्ययन करके, ज्ञान चर्चा करके हम उस अवतार कार्य को एक दिन में मना देते हैं। लेकिन यदि इस कोरोना काल के अच्छी बातों की तरफ मैं विचार करूं तो बहुत सारी अच्छी बातें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे आज भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार दिवस हम 10 दिन पहले ही मनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। आज प्रथम दिवस हम मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और आने वाले 10 दिवस हम भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का जो अवतार दिवस है उसे ही हम मनाने के लिए जाएंगे। तो आज के इस प्रथम सत्र के जो अध्यक्ष हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय संत शिरोमणि महंत शिरोमणि कविश्वर कुलभूषण आचार्य प्रवर श्री चिचोंडीकर बाबा जी जालिका देव। तो श्री बाबा जी से आज्ञा ग्रहण करके बाबा जी को शत कोटि दंडवत प्रणाम करके मुझे आयोजक वर्ग के द्वारा जो विषय प्रदान किया गया है उसकी तरफ मैं अग्रसर होता हूं और महानुभाव विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और जितने शिक्षक
यहाँ पर मुझे श्रवण कर रहे हैं उन सबको मैं दंडवत करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। और आज के विषय की तरफ हम अग्रसर होते हैं। सबसे पहले जब भी कोई कार्य करना हो, किसी को भी जन्म लेना हो, अवतार लेना हो, लेखन कार्य करना हो, अध्ययन करना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य करना हो, तो उसके लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है। यदि अध्ययन की तरफ हम देखें तो अध्ययन करने से पूर्व अध्ययन की भूमिका को बांधा जाता है, भूमिका को स्थापित किया जाता है। और यदि स्थूल रूप से हम देखते हैं तो स्थूल रूप में क्या है, वही भूमिका हमें भूमि रूप में प्राप्त करनी पड़ती है। वैसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं, परमात्मा जब अवतीर्ण होते हैं, तो उन्हें भी सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है कि मैंने किस भूमि के अंदर जाकर अवतार को धारण करना है। सबसे प्रथम यदि माता पिता की बात करते हैं तो माता पिता की बात आती है बाद में। सबसे पहले भूमि का चयन, किस क्षेत्र के अंदर, किस भूमि के अंदर मैंने अवतार को धारण करना है, ऐसा परमात्मा निश्चित करते हैं। तो आज भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ही अवतार हैं, तृतीय पंच कृष्ण अवतार के जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम अध्ययन सत्र के माध्यम से, विद्यापीठ के माध्यम से यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो आज का जो विषय मुझे आयोजक वर्ग के द्वारा प्रदान किया गया है, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज एवं फलटन, कि भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और फलटन का क्या संबंध है, फलटन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी से पूर्व कैसा था, और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के अवतार को धारण करने के बाद फलटन कैसा हो जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक वादा हम लोगों से करते हैं, एक परमात्मा हमसे प्रोमिस करते हैं। वो प्रोमिस क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस भूधरा पर, यहां पर भी शब्द क्या आया, धरती, स्थान, जब भी इस भूधरा पर अधर्म बढ़ता रहता है और धर्म का नाश हो जाता है, तो मैं धरती की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार को धारण करता हूं। तो यहां पर परमात्मा भी भूमि को महात्म्य देते हैं कि भूमि की आवश्यकता अवश्य रहती है। और यदि भूमि की बात करें तो माता का जो गर्भ रहता है, वो गर्भ भी भूमि ही रहता है, और पिता की जो धातु है वो बीज रूप में स्थापित होकर एक बहुत बड़ा परमात्मा स्वरूप वट वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही कलयुग के अंदर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने फलटन नगरी के अंदर अवतार धारण किया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने आश्विन वद्य नवमी गुरुवार शके 1043 में प्लव नाम संवत्सर के अंदर दिनांक 6 अक्टूबर 1121 में फलटन नगरी में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार को धारण किया हुआ है। तो परमात्मा का अवतार दिवस मनाने के लिए क्या है, यदि परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा के अवतार होने की पूर्ण पद्धति और परमात्मा के कार्य हमें ज्ञात हो जाएं, तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम परमात्मा के स्थान और परमात्मा के विषय में जानेंगे कि फलटन का महात्म्य क्या है, फलटन में स्थान कौन कौन से हैं, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार कैसे धारण किया। ऐसी बातों को यदि हम जानते हैं
तो क्या होगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि चलो मैंने तो अवतार धारण किया, लेकिन मेरे अवतार धारण करने का जीवात्माओं को लाभ क्या हुआ। मैंने तो फलटन नगरी में जाकर नगरी को पवित्र कर दिया, लेकिन जीवात्माओं ने उस पवित्रता का क्या धारण किया, उस पवित्रता को कैसे धारण किया। तो ये जो हम इस कार्य के लिए उद्यत हुए हैं, इस कार्य के माध्यम से हम परमात्मा के अवतार दिवस को अवश्य मनाएंगे। तो आइए भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और फलटन नगरी के विषय में कुछ विशेष बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जब आचार्य श्री माहिम भट्ट जी आते हैं, तो आचार्य श्री माहिम भट्ट जी गर्व से उन्मत्त हो चुके हुए हैं, क्योंकि ज्ञाना पाठी वैराग्य उपजे। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान होने के पश्चात वैराग्य पैदा हो जाता है, किंतु ज्ञान होने के बाद वैराग्य किसी किसी को पैदा होता है, लेकिन अहंकार प्रत्येक व्यक्ति को पैदा हो जाता है। तो हमारे पंथ के जो आद्य आचार्य हुए हैं, उनके जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटित हो जाती है कि जब उन्होंने षड शास्त्रों का अध्ययन करा, प्रभाकर शास्त्र का अध्ययन करा, तो अध्ययन करने से क्या है, उन्हें अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा विद्वान इस भूधरा पर कोई नहीं है। ऐसा अभिमान जब पैदा हुआ तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से जब भेंट हो जाती है डोमे ग्राम के अंदर, तो भेंट होने के पश्चात क्या है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आचार्य श्री माहिम भट्ट जी को निरुत्तर कर देते हैं। और अंतिम प्रश्न क्या रहता है कि जीवात्मा इस संसार से मुक्त कैसे हो सकता है। जब ऐसा प्रश्न पूछा गया, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। चर्चा होने के पश्चात जब माहिम भट्ट जी निरुत्तर हो जाते हैं, तब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सबसे पहले क्या कहते हैं कि हे माहिम भट्ट, यदि आचार्य श्री माहिम भट्ट जी हैं, तो आचार्य श्री माहिम भट्ट जी को जब बोलते हैं कि दास्य करना चाहिए, सबसे पहले परमात्मा का दास्य करो, और दास्य करने से क्या है, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा भगवान जी जब बोलते हैं, तो माहिम भट्ट जी कहते हैं कि प्रभु दास्य किसका करें। तो भगवान जी कहते हैं कि जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हुए हैं, उनका दास्य करो। माहिम भट्ट जी ने कहा, हे प्रभु, वो युग भी चला गया और वो अवतार भी चले गए, अब मैं दास्य किसका करूं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे सह्याद्री पर्वत पर निवास करने वाले श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं, उनका सेवा दास्य करो, तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन माहिम भट्ट जी ने कहा कि हे प्रभु, उनका दर्शन अमोघ है, उनका दर्शन ही अमोघ है, तो दास्य कहां से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे द्वारका में निवास करने वाले, फलटन में अवतार धारण करने वाले श्री चक्रपाणि महाराज जी हैं, उनका सेवा दास्य करो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे तो जब भगवान जी ने ऐसी बात बोली, तो माहिम भट्ट जी क्या कहते हैं कि परमात्मा वो अवतार भी चले गए हुए हैं। ऐसे तो यहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की आराधना करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सभी बंधनों से जीवात्मा मुक्त हो जाता है, ऐसा यहां पर बतलाया हुआ है। तो हम भी परमात्मा श्री चक्रपाणि महाराज जी से यही निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हम आपके अवतार उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर उद्यत हो चुके हुए हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारे इस छोटी सी क्रिया को स्वीकार करना। और एक निवेदन, हमारे
परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय साहित्याचार्य श्री योगी राय दादा शास्त्री जी शिवलीकर एवं परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय मेरे सन्मित्र श्री कपाटे दादाजी, संदीप राय दादाजी कपाटे, इन्होंने मेरी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की हुई है। मैं उस बढ़ाई के काबिल नहीं हूं। जो परमात्मा के दो शब्द मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जो अपने गुरुजनों से मैंने श्रवण करे हैं, आप सभी उन टूटे फूटे शब्दों को अवश्य स्वीकार कीजिए। तो सबसे पहले हम भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी और फलटन नगरी के विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फलटन नगरी के बारे में। तो फलटन जो स्थान है, इसका नाम फलटन कैसे पड़ता है? तो त्रेता युग के अंदर इस स्थान पर फलस्त ऋषि निवास किया करते थे। तो फलस्त ऋषि के निवास करने के कारण इस स्थान को फलस्थाना कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे समय जब बढ़ा और नाम के अंदर भेद हमें प्राप्त हो जाता है, तो इसी स्थान का नाम पड़ जाता है फलेठान। और फिर और समय आगे बीता तो आगे जाकर नाम पड़ा फलटन। तो ऐसे फलटन स्थान जो है, जो कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के अवतार लेने के बाद इतना पवित्र स्थान बन जाता है कि जिस स्थान को महानुभावों की दक्षिण में काशी कहा जाता है। यह परमात्मा का ऐसा दिव्य स्थान है जिसे काशी का नाम दिया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के चरित्र को सुनने से पूर्व हम भूमि की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के पद स्पर्शों से पवित्र हुआ यह फलटन स्थान। इस स्थान के अंदर हमें बहुत सारे स्थान उपलब्ध होते हैं और बहुत सारे परमात्मा के मंदिर भी हमें उपलब्ध होते हैं। मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहले परमात्मा ने जिस स्थान पर अवतार धारण किया हुआ है, ऐसा स्थान हमें प्राप्त होता है जिसे हम जन्म स्थान कहते हैं। जन्म स्थान के नाम से हम इसे जानते हैं। और याद रखिए, जब भी परमात्मा के अवतार दिवस को मनाना हो, जब भी आपने बात करनी हो कि परमात्मा आए, परमात्मा ने अवतार धारण किया, तो याद रखिए कभी भी परमात्मा ने ऐसे ऐसे जन्म लिया हुआ है, ऐसा शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हाँ, दिव्य जन्म परमात्मा ने लिया हुआ है, ऐसा अवश्य बोल सकते हैं। और परमात्मा के लिए प्रत्येक शब्द का जो चयन हम करते हैं, वो चयन भी कैसा होना चाहिए? उत्तम प्रकार के शब्द का चयन होना चाहिए। जैसे परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा अवतार लेते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बोला गया हुआ है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है, फिर भी जब भी हमने परमात्मा के अवतार के विषय में बात करनी हो, तो हमने परमात्मा ने दिव्य जन्म लिया, परमात्मा ने अवतार धारण किया, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फलटन के अंदर परमात्मा का स्थान प्राप्त होता है, जिसे जन्म स्थान हम बोलते हैं, जहां पर श्री चक्रपाणी महाराज जी ने माता जनकाइसा एवं पिता जनक नायक, इनको निमित्त करके अवतार धारण किया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, जन्म कथा का श्रवण करेंगे सभी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर गणपत मठ के अंदर भगवान जी का निवास होता है। तो महताइसा, जो कि बहुत चर्चक हैं, जिज्ञासक हैं, जानने की इच्छा जिनको रहती है, तो महताइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास बैठी हुई है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास बैठी हुई महताइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न पूछती है कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने कहां पर अवतार को धारण किया, किस पद्धति से परमात्मा ने अवतार को धारण किया। तो ऐसे मुझे, हे भगवान जी, इसका सविस्तार मुझे
वर्णन बतलाइए, मुझे उपदेश करिए, मुझे निरूपण दीजिए। तो ऐसे महादायिसा जी ने जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न करा कि भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की अवतार की विधि मुझे बतलाएं, कैसे भगवान जी ने अवतार लिया, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि महादायिसा कि आज से कुछ समय पूर्व जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए फलटन नगरी के अंदर माता जनकाइसा पिता जनक नायक को निमित्त करके परमात्मा ने अवतार धारण किया हुआ है। तो परमात्मा ने माता पिता को स्वीकार किया, धरती को स्वीकार किया और अवतार को परमात्मा धारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा को जीवों का उद्धार करना है। ऐसी इच्छा, प्रवृत्ति, खावनी जिसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसी परमात्मा को एक इच्छा रहती है कि मैंने जीवात्माओं का उद्धार करना है, सभी जीवात्माओं को ऊर्ध्व करके मोक्ष देना है। ऐसी जब परमात्मा की प्रवृत्ति हो जाती है तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने क्या किया कि फलटन के अंदर करहाड़ ब्राह्मण के घर में अवतार परमात्मा धारण करते हैं। आदो श्री फलठानी निज रूप धरनी क्रीडला चौक दानी तेथोनी चक्रपाणी विचरत धानी, ऐसा हमारे तीर्थ मालिकाकार बोलते हैं। तो वहां पर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के जो परिवार है उस परिवार के विषय में अगर विचार करते हैं तो समय क्या है कि जो फलटन नगरी है वो बहुत ही सुंदर नगरी दिखाई देती है। उस फलटन नगरी में क्या है कि चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे पर्वत हैं, और पर्वत कैसे हैं कि चारों दिशाओं से उसका जो आनंद है हम आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। और चारों दिशाओं में क्या है, बहुत बड़े बड़े महाद्वार हैं। पुराने फलटन स्थान को अगर हम साहित्य के माध्यम से देखने का प्रयास करें, यदि आज आप फलटन नगरी को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि फलटन नगरी कैसी है कि जैसे एक साधारण सा शहर होता है, साधारण सी जो गांव होते हैं, साधारण से जो शहर रहते हैं, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के समय फलटन कैसे है कि पुरंदर पर्वत के नीचे, पुरंदर नामक पर्वत के नीचे एक बहुत सुंदर नगरी बसी हुई है। वो नगरी कैसी है कि चारों दिशाओं से जो लताएं हैं और जो पर्वत हैं उनकी जो छटाएं हैं, उन छटाओं को देखने से कैसे है मन आनंदित हो जाता है। और चारों तरफ से वहां पर 4 महाद्वार भी ऐसे हैं, ऐसा बतलाया जाता है। और फलटन नगरी में उस समय क्या है कि जगह जगह पर बहुत सुंदर मंडप लगाए हुए हैं, जैसे गोपुरे, धावल वाटे और ब्रह्मपुरी, ऐसे छोटे छोटे नाम के जो मंडप है, ऐसे मंडप लगाए हुए हैं। तो वहां पर ब्रह्मपुरी नामक जो मंडप है, वहां पर कराड़ ब्राह्मण के कुल में राजनायक नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। क्या नाम था उनका? राजनायक। तो ये राजनायक कैसे हैं? बहुत विद्वान हैं एवं सात्विक प्रकृति के हैं। और उस समय कैसे हैं कि जैसे राजे विचरण किया करते हैं, बड़े बड़े विद्वान विचरण किया करते हैं, तो वैसे ही राजनायक उस समय फलटन नगरी के अंदर अपना जो निवास है वो निवास करते हैं। और राजनायक की पत्नी का नाम था राजाइसा, ऐसा हम जान सकते हैं। तो ऐसा उनका जो परिवार था बहुत ही मान मान्यता से और विद्वत्ता पूर्ण वहां पर राज्य कर रहा था। तो परिवार के अंदर जो राजनायक हैं, राजनायक के घर में 7 पुत्र जन्म लेते हैं, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था रूपनायक। तो रूपनायक सबसे बड़े थे और इनके भी कैसे हैं 7 घर बनाए हुए हैं, 7 आवार बनाए हुए हैं। तो ऐसे सबसे बड़े जो है वो रूपनायक का जन्म हुआ। और रूपनायक के आगे जाकर रेमाइसा और जनक नायक करके पुत्र हो जाते हैं। जनक नायक अर्थात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पिता, और रूपनायक अर्थात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के दादा।
और राजनायक अर्थात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के परदादा, ऐसा हम देख सकते हैं। जो पैतृक परंपरा है तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के जो पिता हैं उनका नाम है जनक नायक और दादाजी का नाम है रूप नायक और परदादा का नाम है राजनायक, ऐसा हम देख सकते हैं। और जनक नायक जब बड़े हो जाते हैं तो जनक नायक की जो शादी है जनकाइसा के साथ शादी हुई तो या 19 वर्ष के हैं, ऐसा हमें मतभेद भी दिखाई देता है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पिता की जो शादी है जनकाइसा के साथ हुई, तो जनकाइसा माता के साथ शादी होने के उपरांत भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने व्यापार प्रारंभ किया। जो भी उनका पैतृक व्यापार था, शब्द पूना के अंदर व्यापार भगवान जी के जो पुराने लोग हैं वो करते हैं, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के जो पिता हैं इनका विवाह हो जाता है माता जनकाइसा के साथ। विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात क्या हुआ कि इनके घर में कोई भी संतान नहीं हो रही थी। कोई भी संतान ना होने के कारण जो पिता जनक नायक हैं और माता जनकाइसा हैं ये चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि जिसके घर में पुत्र ना हो वह स्वाभाविक ही चिंतित हो जाता है। क्योंकि पुम नामो नरकात त्रायते इति पुत्र, पुत्र जो पू नामक नरकों से बचाता है उसे पुत्र कहा जाता है, ऐसा हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो जिसके घर में पुत्र नहीं होता उसे पू नामक नरक में जाना पड़ता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो पिता जनक नायक और माता जनकाइसा दुखी हो जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे घर में भी पुत्र हो, हमारे घर में भी कोई पुत्र रत्न पैदा हो जाए, ऐसा हमें कोई वरदान दीजिए। लेकिन काल को और समय को कुछ और ही मंजूर था, उनके घर में पुत्र नहीं हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे जाकर सभी ने कहा कि तुम दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पिता हैं वह दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं रंभाईसा के साथ। लेकिन हुआ क्या कि रंभाईसा के साथ शादी करने पर भी जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी मनोकामना थी, वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो जो पहली पत्नी जो माता जनकाइसा है वो ही गर्भ धारण कर लेती है। और उससे पूर्व क्या होता है कि एक परंपरा हम देखते हैं, वो परंपरा क्या कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारी कोई मंशा पूरी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि हम परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा को जाकर परमात्मा से कमिटमेंट करते हैं, परमात्मा को बोलते हैं कि हे प्रभु हमारी ऐसी ऐसी इच्छा है, आप हमारी इच्छा को पूरा कीजिए तो हम ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। अर्थात नवस जाप्य, मन्नत मांगना। हम भी आज भी यही कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से नहीं मांगे तो किससे मांगे। बहुत सारे भक्त ऐसा बोलते हैं, दार्शनिक ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए क्योंकि परमात्मा सर्वांतर्यामी है। बहुत अच्छी बात है, जब ज्ञान पूर्वक हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए क्योंकि परमात्मा कैसे है, सर्वांतर्यामी है। लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में क्या होता है कि बालक अपने पिता से नहीं मांगेगा, माता से नहीं मांगेगा, अपने इष्ट से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। तो इसी प्रेम के वशीभूत होते हुए जो माता जनकाइसा और पिता जनक नायक हैं वो भी अपने अपने इष्ट से कुछ मांगते हैं। तो जो जनक नायक चाकन के अंदर चक्रपाणि नाम की एक देवता थी, तो चाकन के अंदर जनकाइसा माता जी के जो
पिता माता पिता हैं वो मन्नत मांगते हैं कि यदि हमारी बेटी के घर में पुत्र पैदा हो जाता है तो हम आपको सोने की मोहरों से आपका पूजन करेंगे और आपके नाम पर ही जो पुत्र होगा उसका नाम रखेंगे। और दूसरी तरफ जो जनक नायक हैं, तो जनक नायक पूर्णा नदी पर स्थित जो चांग देव नामक देवता है, उस देवता के पास जाके वो मन्नत मांगते हैं कि हे हमारे इष्ट देव, यदि मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं 1000 सोने की मुद्राओं से तेरा पूजन करूंगा और अपने पुत्र का नाम भी तेरे नाम पर ही रखूंगा, आपके नाम पर रखूंगा। ऐसे वो मन्नत मांगते हैं, नवस जाप्य करते हैं। तो ये तो रहा एक देवता का विधान। देवता के पास जाकर मन्नत किया और परमात्मा ने अवतार धारण कर लिया, ऐसा नहीं होता। परमात्मा अपनी स्वेच्छा से जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतार को धारण करते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है। और साथ में यदि हम विचार करें कि यहाँ पर माता जनकाइसा के जो माता पिता हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमारे घर में, मेरी बेटी के घर में पुत्र होगा तो मैं जो आपका नाम होगा, चक्रपाणी नाम होगा, वो मैं नाम रख दूंगी। और दूसरी तरफ पिता जनक नायक के जो माता पिता हैं, उन्होंने बोला कि हमारे घर में पुत्र होगा तो हम उसका चांग देव नाम रख देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन परमात्मा जिस नाम का स्वीकार करते हैं उस नाम को परमात्मा अव्यक्त में ही स्वीकार कर लेते हैं और संयोगिक परमात्मा के बहुत सारे नाम रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देवताओं ने जो वरदान दिया उस वरदान को भी निमित्त मानकर और जीवों का उद्धार करने के लिए द्वापर युग के अंदर फल्टन नगरी के अंदर माता जनकाइसा और पिता जनक नायक को निमित्त करके भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी अवतार धारण करते हैं। और जब परमात्मा अवतार धारण करते हैं तो उस समय का वातावरण कोई सामान्य सा वातावरण नहीं रहता होगा, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमने तो परमात्मा के अवतार को आज तक देखा नहीं कि परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है। वो हवा जो चलती है वो हवा कैसी हो जाती है, पुष्पों की सुगंध जो रहती है वो सुगंध कैसी हो जाती है, जो सूर्य निकलता होगा वो सूर्य कैसा निकलता होगा। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि जब परमात्मा अवतार धारण करते हैं तो उस समय का जो समय है वो समय कोई सामान्य समय नहीं रहता होगा, वो समय बहुत अच्छा समय होगा। सूर्य प्रतिदिन निकलता है, लेकिन जिस दिन परमात्मा अवतार धारण करते हैं उस दिन सूर्य की लालिमा कुछ और ही रहती होगी, उस दिन सूर्य का तेज कुछ और ही रहता होगा। हवा प्रत्येक दिन चलती है, लेकिन जिस दिन परमात्मा अवतार धारण करते हैं या जब भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार धारण किया होगा उस समय की जो हवा चलती होगी वो ऐसी मनोहर वायु प्रसारित हुई होगी, चली होगी कि प्रत्येक जीवात्मा को आनंद प्राप्त हो रहा होगा। उस दिन भी पुष्पों ने सुगंध प्रदान करी होगी, लेकिन आज से पूर्व पुष्प जिस सुगंध को प्रदान करते थे वो सुगंध सामान्य होती थी। लेकिन आज फल्टन नगरी के अंदर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार लिया तो आज पुष्प नई नई सुगंध को प्रसारित करते हैं, फैला रहे हैं। माता जनकाइसा पहले भी सुंदर थी और सुंदर ही लगती थी, लेकिन आज माता जनकाइसा के पेट में भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी आ चुके हैं। परमात्मा अवतार लेने वाले हैं और परमात्मा के अवतार लेने से क्या है, माता आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बालक का जन्म हो जाता है तो बालक का जन्म होने के बाद केवल उस बालक का जन्म नहीं हुआ, बालक का जन्म होने के उपरांत एक पिता का भी साथ में जन्म होता है और एक माता का भी जन्म होता है। आज से पूर्व जो जनकाइसा थी
उसको लोग जनकाईसा बोलते होंगे, लेकिन आज लोग उसे माता जनकाईसा बोल रही है। तो आज एक पिता का भी जन्म हुआ, एक माता का भी जन्म हुआ और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अवतार धारण करते हैं और परमात्मा ने अवतार धारण किया। और फलटन नगरी जो है आज से पूर्व भी कैसी थी, सुरम्य मनोहर दिखाई देती होगी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, लेकिन परमात्मा ने अवतार धारण किया तो वो फलटन नगरी भी बहुत सुंदर हो चुकी हुई है। तो ऐसा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार धारण किया। तो जिस स्थान पर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार धारण किया उस स्थान को जन्म स्थान कहा जाता है और आज के समय में इसे ही बाबा साहेब भी कहा जाता है। पास में ही जो पान फेंकने का स्थान है, इस क्षेत्र को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, ऐसे जो मैंने श्रवण किया हुआ है। उसके पश्चात दूसरा स्थान जिसकी तरफ हम गतिमान होते हैं उस स्थान को आबा साहिब कहा जाता है या रंभाईसा का आवार कहा जाता है। हिंदी के अंदर रंभाईसा माता का घर हम बोल सकते हैं। तो ऐसे वो स्थान भी हमें उपलब्ध होता है। आज जिन्होंने फलटन स्थान को नमस्कार किया होगा उन्होंने जन्म स्थान भी देखा हुआ है जहां पर भगवान जी का जन्म हुआ पड़ा है। तो जन्म स्थान भी देखने के बाद क्या है, हम चलते हैं रंभाईसा के आवार की तरफ। तो वहां पर भी क्या है, एक बहुत सुरम्य मनोहर मंदिर बना हुआ है। तो बहुत सुरम्य और वैभवशाली मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ पड़ा है। तो रंभाईसा के यहां भी पुत्र नहीं है। तो एक वर्ष व्यतीत होने के बाद रंभाईसा अपने पति जनक नायक और अपनी जो सौतेली, आप उसे बोल लीजिए पत्नी है, उनसे निवेदन करती है कि मैं भी बांझ ही हूं, मेरे घर भी कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसे मुझे आप ये जो पुत्र आपके घर में पैदा हुआ है ये मुझे दे दीजिए। तो ऐसे उसकी विनंती को मान देते हुए माता जनकाईसा क्या करती है कि भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को रंभाईसा माता को सौंप देती है। तो माता रंभाईसा एक मत के अनुसार इनकी सौतेली माँ है और दूसरे मत के अनुसार भगवान जी की मौसी है, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और ऐसा हम देख सकते हैं कि भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का जो आगे का जो कुछ जीवन है वो जीवन कैसा है, भगवान जी का जो रंभाईसा माता जी है उनके पास व्यतीत होता है। और उसके पीछे की तरफ यदि हम जाते हैं तो वहां पर हमें रंगशिला नामक स्थान प्राप्त होता है। तो रंगशिला, इसका भी इतिहास आने वाले जो वक्ता है वो आपको बतलाएंगे ही, केवल मैं स्थानों की ही जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो रंगशिला के 5 टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो उसका विभाग है रंभाईसा के आवार में लगा हुआ है और एक उसके पीछे जाकर एक मंदिर है, उस मंदिर में वो रंगशिला हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपनी मासी के पास बड़े होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी बड़े हुए तो बड़े होने पर अब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को किस नाम से पुकारा जाए, क्योंकि नवस जापे किया हुआ है, देवताओं को बोला हुआ है कि हम चक्रपाणि नाम रखेंगे, चांगदेव नाम रखेंगे। तो उस मन्नत को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री चक्रपाणि महाराज ने भी दो ही नामों को स्वीकार किया हुआ है। एक भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी, दूसरा भगवान श्री चांगदेव राहुल करके। ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने इन 2 नामों का स्वीकार किया हुआ है। और तीसरा हमें पाठ भेद एक और प्राप्त होता है, जिसके अनुसार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने श्री चक्रधर ऐसा नाम भी स्वीकार किया हुआ है, ऐसा हम यहाँ पर जान सकते हैं। और भगवान जी कैसे हैं, फलटन नगरी के अंदर धीरे धीरे खेल क्रीड़ाएं करते हुए भगवान जी अपने यौवन की तरफ, अपने आगे की स्थितियों की तरफ भगवान जी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब
जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी थोड़ा सा बड़े हुए तो पुराने समय में क्या था कि शादी जल्दी कर दी जाया करती थी। कैसे कि लड़की जो होती थी वो 16-17 साल की लड़की रहती थी और जो लड़का होता था 17-18 साल का लड़का होता था। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी जब बड़े हुए तो बड़े होने के पश्चात क्या है, अब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की शादी करनी है, भगवान जी की शादी करने का जो है समय आ चुका है। तो एक बार क्या हुआ, किसी एक भक्त ने डोमे ग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न किया कि हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, आप हमें भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का विवाह कैसे हुआ था, तो ऐसा हमें बतलाएं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बतलाते हैं कि भाई भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार धारण किया फलटन नगरी के अंदर और वहां पर ही भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी 5 वर्ष के हो जाते हैं तो उस समय क्या है, चूड़ावृत बंद नामक एक संस्कार रहता है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी 7 साल के हो जाते हैं तो उस समय भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का मुंजी बंधन जो संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से ये जो संस्कार है वो संस्कार ऐसा किया जाता है। तो एक ही वासना के अनुसार 9वें वर्ष के अंदर ये किया गया संस्कार। तो हमें यहाँ पर ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि जिस कन्या से भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का विवाह होता है वह कन्या भी कैसी है, चाकन में निवास करती है, चाकन की रहने वाली है, अर्थात भगवान जी के जो मामे हैं, जो नानके हैं, उस नानके के में ही निवास करती है। क्योंकि चाकन क्या है, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का नानका, भगवान जी के मासी और मामे का घर चाकन के अंदर है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का जो विवाह है कमला रानी के साथ, जो कि 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या है, उस कन्या के साथ भगवान जी की जो शादी है वो शादी अच्छी विधि विधान से करवाई जाती है। और हमें ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है, यदि ग्रंथ को मान्यता प्राप्त हो और विद्वान इस बात को मानते हो तो मैं तो आपको यहां पर बतलाना ही चाहूंगा। तो जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का विवाह हुआ तो उस विवाह के अंतर्गत जितनी विधियां होती हैं वो सारी की सारी विधियां अच्छी तरह से की गई है। उस समय वेद ध्वनि की गई है, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को बटना लगाया गया है, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को सहरा डाला हुआ है, जिस सहरे के अंदर मोती जड़े हुए हैं, पुष्प मालाएं परमात्मा को डाली हुई है। तो परमात्मा कैसे हैं, दूल्हे के वेश के रूप में दिखाई देती हैं। आप सबको अजीब सा लगेगा कि परमात्मा भी दूल्हा बन सकते हैं क्या, लेकिन याद रखिए वेशभूषा कैसी है, समय के अनुसार वो परिवर्तन भी उसका हो सकता है। तो जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की शादी हुई थी उस समय परमात्मा ना तो अवधूत वेश के अंदर है और ना ही परमात्मा सन्यासी वेश के अंदर है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो परमात्मा की उस निराली झांकी का भी हम थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा उसे देखते हैं कि जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की शादी हो रही है तो उस समय क्या है, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी 17 या 18 वर्ष के हैं और कमला रानी जिसके साथ शादी हो रही है वो 16 वर्ष की है और ये चाकन में ही रहने वाली हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। और उस समय मंगल वाद्य बज रहे हैं, भगवान जी को उबटना लगाया जा रहा है, भगवान जी को मेहंदी लगाई जा रही है और भगवान जी के श्री मुकुट के ऊपर उन्होंने सहरा भी डाला हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। और विद्वानों के मतों के अनुसार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की शादी में श्री दत्तात्रेय महाराज जी भी आए हुए हैं, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऐसा हम भगवान जी का जो विवाह का अवसर है उसे देख सकते हैं। तो परमात्मा ने अब गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया हुआ है। यद्यपि
परमात्मा अध्यात्म को प्रसारित करने के लिए अवतार लेते हैं, जीवात्माओं को ऊर्ध्व करने के लिए अवतार लेते हैं, तथापि परमात्मा ने ग्रस्त धर्म का स्वीकार किया। क्योंकि यदि परमात्मा को संन्यास वेश में रहकर प्राप्त किया जा सकता है, तो परमात्मा को ग्रस्त वेश में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। मात्र ग्रस्त वेश में रहकर भी क्या है, अनुसरण के जो नियम हैं उन सभी नियमों को पालन अवश्य करना पड़ेगा। ऐसे हम देख सकते हैं। तो इसीलिए यदि श्रीमद् भगवत गीता की तरफ हम विचार करते हैं, अब आप विचार करोगे कि परमात्मा है, तो परमात्मा को शादी करने की क्या आवश्यकता? परमात्मा तो तृप्त काम है, परमात्मा तो स्वस्वरूप में रमण होने वाले हैं, तो परमात्मा को गृहस्थ आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसा प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। किंतु याद रखिए, युग के अनुरूप और वेश के अनुरूप परमात्मा क्रीड़ा करते हैं। तो परमात्मा ऐसी क्रीड़ा करते हैं, तो परमात्मा ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। क्योंकि श्री मद भगवत गीता के अंदर हम क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्म योग का वर्णन करते हैं। कर्म योग परमात्मा बतलाते हैं कि सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ रहता है। कर्म योग अर्थात जिसके अंदर संन्यास न लेकर केवल कर्म किया जाता है, केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने का कर्म किया जाता है, उसमें संन्यास नहीं लिया जाता, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ऐसा ग्रस्त धर्म में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संन्यास नहीं लेना, ऐसा हमने इसका अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना। यदि हमारी स्थिति संन्यास लेने की है तो पूर्व अवस्था के अंदर ही संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को सच्चा और सुच्चा शरीर दे। कभी भी हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, और भोग कैसा लगाते हैं? सच्चा और सुच्चा पदार्थ, जिसको जूठा नहीं किया गया हुआ है, ऐसा पदार्थ हम परमात्मा को देते हैं। तो ये शरीर भी क्या है, हम परमात्मा को ही समर्पित करने वाले हैं। तो ये शरीर जूठा करके परमात्मा को हम देंगे, उसका कोई लाभ नहीं। थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होगा, लेकिन सच्चा और सुच्चा शरीर ही परमात्मा को समर्पित करें। तो परमात्मा अपनी विधि के अनुसार, विधान के अनुसार परमात्मा अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं। तो परमात्मा ने विवाह का स्वीकार किया हुआ है। तो विवाह का स्वीकार करने के पश्चात क्या है, परमात्मा व्यापार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने जो व्यापार है, व्यापार भी किया हुआ है, और परमात्मा अपनी घर गृहस्थी जो है वो परमात्मा चलाना शुरू कर देते हैं। तो एक बार इस घर गृहस्थी को चलाते चलाते क्या हो जाता है कि परमात्मा ने बहुत सारी ऐसी दिव्य लीलाएं करी हुई हैं कि जिन दिव्य लीलाओं के कारण परमात्मा को हम क्या देख सकते हैं कि परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया हुआ है कि इस घट के अंदर कोई सामान्य जीव नहीं है। इस घट के अंदर परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा रहते हैं, ऐसा परमात्मा ने प्रकट किया। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या है कि परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी पर आच्छादनी के अवरदर्शी अवतार कहे जाते हैं। पर अर्थात जो पर के स्थान की जो वस्तुएं होते हैं वो प्रदान करते हैं, जो परमात्मा से संबंधित वस्तुओं को प्रदान करते हैं, ऐसी वस्तुओं को जो प्रदान करते हैं उन्हें परदर्शी अवतार कहा जाता है। इसी के साथ जो देवताओं के साध्य और साधन इत्यादि प्रदान करते हैं उन्हें अवरदर्शी अवतार कहा जाता है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवरदर्शी जो अवतार है उस अवतार को स्वीकार किया हुआ है। अवर अर्थात परमात्मा देवताओं के जो साध्य साधन इत्यादि हैं वो परमात्मा देते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने 52 पुरुषों को विद्या प्रदान की हुई है। अब सबके मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर के अवतार,
निराकार साकार हुए हैं और परमात्मा को क्या करना चाहिए, ज्ञान और प्रेम प्रदान करना चाहिए। तो परमात्मा अवर शक्ति का स्वीकार क्यों करते हैं? भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवर शक्ति को स्वीकार क्यों किया? देवताओं के साधन तो देवताएं भी दे सकती हैं, परमात्मा किसी को भी ऑर्डर दे दें, भाई ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है और ये काम तुमने करना है, ऐसा परमात्मा बोल सकते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं अवर विद्या का स्वीकार क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर हम सब यही ग्रहण कर सकते हैं कि परमात्मा क्या है। सबसे पहले परमात्मा को रहता है कि मैं अपनी तरफ से जीवात्माओं का उद्धार करूं, मैं जिस जीवात्मा को जो चाहिए वो मैं उसे प्रदान कर सकूं, उसे यदि पर पैकी की कोई वस्तु चाहिए तो मैं उसे दे सकूं, यदि उसे अवर पैकी की वस्तु चाहिए तो मैं उसे वो भी दे सकूं, ऐसा परमात्मा का भाव रहता है। और दूसरा, जब तक ईश्वर के अवतार में संपूर्णता नहीं होगी तो ईश्वर के अवतार कैसे हैं, जीवात्मा का पूरी तरह से उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा पर और अवर शक्ति को स्वीकार करते हैं और कभी कभी पर शक्ति को छुपा देते हैं, अवर शक्ति के कार्य करते हैं, और कभी कभी क्या है, अवर शक्ति के कार्य करते हैं, पर शक्ति को छुपा देते हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने कभी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, कभी वाखेड़े के जो शुक्ल भट्ट हैं उन्हें परमात्मा ज्ञान प्रेम और अवर विद्या प्रदान करते हैं, कभी उदली नाथ को प्रदान करते हैं, कभी महाद मुनि को प्रदान करते हैं, कभी अनंत मुनि को प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने 52 पुरुषों को विद्या दान दिया हुआ है। हम अक्सर इस बात को अवश्य सुनते हैं कि परमात्मा ने 52 पुरुषों को विद्या दान दिया हुआ है, 52 और 84 ऐसा शब्द क्रमांक हम सुनते हैं। लेकिन किसी से अगर पूछ लिया जाए कि वो 52 पुरुष कौन थे और वो 52 पुरुषों के नाम क्या हैं, यदि पूछा जाए तो जो विद्वान होंगे वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, जो हमारे आचार्य गण होंगे वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन आज भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की असीम कृपा से और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की परम कृपा से ये जो महानुभाव विद्यापीठ के माध्यम से हम एक दूसरे के रूबरू हुए हैं, तो आज 52 पुरुषों के नाम हम यहाँ से जानकर ही जाएंगे। तो सभी ध्यान से उनका नाम का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले महादायिसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न किया हुआ है कि भगवान जी आप कहते हो कि श्री चक्रपाणि महाराज जी ने 52 पुरुषों को विद्या दान दी हुई है, ऐसा आप बोलते हो, तो वो 52 पुरुष कौन से हैं? इसके ऊपर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें उन 52 पुरुषों का नाम का व्याख्यान करता हूं, सुनाता हूं, तो आप सब भी श्रवण कीजिए। सबसे पहले है मेहद मुनि, उसके बाद खल देव मुनि, सारंग देव मुनि, कमल देव मुनि, अनुभव मुनि, रामदेव मुनि, वैज मुनि, माधव मुनि, भागवत मुनि, गोविंद मुनि, नृसिंह मुनि, परशुराम मुनि, वामन मुनि, भानु मुनि, जयेश देव मुनि, महादेव मुनि, जय देव मुनि, एक देव मुनि, लिंग मुनि, तिकव मुनि, केशव मुनि, जाख देव मुनि, दामोदर मुनि, मुकुंद मुनि, रूपदेव मुनि, उदलीनाथ, नागनाथ, सोमनाथ, सिद्धनाथ, वंकनाथ, विश्वनाथ, केतनाथ, भावनाथ, ब्रह्मनाथ, उत्तरेश्वर, कालीश्वर, कामेश्वर, कोलेश्वर, देवेश्वर, शुक्ल भट्ट, कृष्ण भट्ट, हरि भट्ट, काई देव भट्ट, खेई भट्ट, हुंडी राउल, पुरुषोत्तम राउल, जंगम राउल, अनुभूति राउल, निवृत्ति राउल, नाती, जोगना कोली, ऐसे 52 पुरुषों को परमात्मा ने विद्या का दान दिया हुआ है। तो ऐसे
हमारे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी कोई सामान्य नहीं है। जब भी कोई बात ऐसी निकले कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का जो विस्तार है उस विस्तार को हमने सुनना है, तो हम अक्सर ये बोल देते हैं कि भगवान जी की थोड़ी सी तो लीलाएं हैं, भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की थोड़ी सी लीलाएं हैं, उसका क्या वर्णन करें, भगवान जी के कर्तृत्व का क्या व्याख्यान करें, भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के पौरुषत्व का क्या व्याख्यान करें, ऐसा हमें लग जाता है। लेकिन यदि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के आप चरित्र को अच्छी तरह से देखते हो, अच्छी तरह से पढ़ते हो, अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि प्रवचन और अध्ययन के अंदर फर्क रहता है। प्रवचन में थोड़े थोड़े विषय को ग्रहण किया जाता है और अध्ययन में क्या है कि अध्ययन के अंदर सविस्तार विषय को ग्रहण किया जाता है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के जो माता पिता हैं, तो माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक का महीना बहुत पुण्यदायक महीना बोला जाता है, और हम इस पुण्यदायक महीने में क्या है कि हम द्वारका जाना चाहते हैं। तो तुम अगर घर का काम संभालते हो तो हम द्वारका हो आते हैं। ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के जो माता पिता हैं भगवान जी से आग्रह करते हैं। तो हुआ क्या कि भगवान जी से आग्रह किया तो भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आप जाइए और मैं घर का जो कामकाज है उसको संभालता हूं। तो माता पिता यात्रा के साथ द्वारका के लिए चल पड़ते हैं, द्वारका धाम के लिए चल पड़ते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। तो माता पिता गए, तो वहां पर जाने के बाद क्या है कि वहां जाने के बाद परमात्मा के जो माता पिता हैं उनके साथ जो लोग गए हुए हैं, तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी उन्हें दर्शन दे देते हैं। परमात्मा वास्तव में है फलटन नगरी के अंदर, अपने घर के अंदर है परमात्मा, लेकिन उन भक्तों को वहां पर दर्शन दे देते हैं। और वो भक्त जो यात्रा में गए हुए हैं तो उस यात्रा में कहते हैं कि हमें तो आपके पुत्र के दर्शन हुए हैं, हमें तो भगवान चक्रपाणी महाराज जी के दर्शन हुए हैं। तो माता पिता कहते हैं कि भाई मेरा पुत्र कैसा है, मेरा पुत्र मेरी बात को मना नहीं कर सकता। परमात्मा झाड़ने का कार्य करती है। जहां पर जीवात्मा मनुष्य स्वभाव के लिए जाते हैं, परमात्मा उस गलियों को साफ करते हैं। हमारे लिए भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने कितना बड़ा त्याग कर दिया हुआ है, यह भगवान जी के चरित्र से हम देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला त्याग, परमात्मा अपने स्वानंद स्वरूप को छोड़कर माता के गर्भ के जो नरक हैं उन नरकों को परमात्मा भोग रही हैं। लोग कहते हैं भाई परमात्मा नरकों में जाते ही नहीं, लेकिन गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति, गर्भ के अंदर जो दुख होता है वो ना भूतकाल में किसी को मिला ना भविष्य काल में किसी को प्राप्त होता है। तो परमात्मा हम सब जीवात्माओं के लिए अपने स्वानंद स्वरूप को छोड़कर परमात्मा माता के गर्भ में आते हैं और नरकों का स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा त्याग भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने किया, किसके लिए? क्या परमात्मा को अपने आनंद रमण स्वरूप में परमात्मा को शांति नहीं है? क्या परमात्मा को उतावलापन पैदा हो रहा है? क्या परमात्मा को किसी वस्तु की कमी है? नहीं, परमात्मा को कोई उतावलापन नहीं, परमात्मा को किसी बात की कोई चिंता नहीं। केवल हम जीवात्माओं के उद्धरण के कारण परमात्मा अवतार लेते हैं, और परमात्मा ने अवतार लिया। और वो अवतार कब मनाया जाएगा? जब हम परमात्मा के वचनों का पालन करेंगे। जो परमात्मा ने कहा, जो परमात्मा ने किया, उसको हम अच्छी तरह से करते हैं, तो तब जाकर परमात्मा का अवतार लेना सार्थक होगा। और ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी फलटन में ही निवास करते हैं। और फलटन में निवास करते करते क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के जो माता पिता हैं
उनका देहांत हो जाता है। तो माता पिता का देहांत हुआ। माता पिता का देहांत होने के बाद जब जो बारसी आती है, जिसे हम 1 वर्ष के बाद करते हैं या जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, तो श्राद्ध का समय आ जाता है। तो समय आया, उस श्राद्ध के समय में क्या है कि परमात्मा अपने आप को व्रतस्थ कर लेते हैं, नियमस्थ कर लेते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं कि परमात्मा भूमि पर शयन करना, वांग नेमु और ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति। परमात्मा 3 प्रकार के नियमों को धारण करते हैं कि जब तक ये श्राद्ध चल रहे हैं तब तक हम भूमि पर ही शयन करेंगे। जब तक श्राद्ध चल रहे हैं हम मौन अवस्था के अंदर रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं। जब तक श्राद्ध चल रहे हैं हम ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने व्रतस्थ होकर, नियमस्थ होकर उन नियमों का पालन करना परमात्मा ने आरंभ किया। लेकिन हुआ क्या कि उस समय भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की पत्नी जो रानी है वो मासिक धर्म से गुजरती है, और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद परमात्मा के पास आकर परमात्मा की पत्नी कहती है कि हे प्रभु, अब ऋतु काल प्रारंभ हो चुका हुआ है, मुझे अपना संबंध दीजिए, मैं रति की इच्छा से आपके समक्ष आई हूं। परमात्मा के पास आई, आकर परमात्मा से निवेदन किया। तो निवेदन करने के बाद भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं कि अभी हमने माता पिता का हमने श्राद्ध करना है, और श्राद्ध के करने का जो विधान है, जो समय है, वो अभी चल रहा है। तो अभी हमने इन वस्तुओं का त्याग किया हुआ है, अभी हम आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। देखिए, परमात्मा होने के बावजूद परमात्मा अपने आप को नियमस्थ कर रहे हैं। परमात्मा को नियम में रहने की क्या आवश्यकता, परमात्मा को व्रत करने की क्या आवश्यकता, और परमात्मा को स्वानंद होने के बाद काम सुख की क्या इच्छा। लेकिन हम जीवात्माओं को शिक्षा देने के लिए, हम जीवात्माओं को समझाने के लिए जो जो परमात्मा ने अपना शास्त्र कहा हुआ है, परमात्मा ने उसे करके बतलाया। यदि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें भूमि पर शयन करना चाहिए, जेची आंतरून तेची पांगरून, जो आंतरून हो वही तुम्हारा ओढ़नी होनी चाहिए, आंतरून पांगरून एक होना चाहिए, किसी बड़े मखमल के गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। यदि परमात्मा ये बतलाते हैं तो परमात्मा पहले करके दिखलाते हैं। विद्वान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? बोलने से पहले वो करने में रुचि रखता है, करने में ध्यान रखता है। तो परमात्मा किसी भी अवतार को आप ले लीजिए, किसी भी अवतार को ले लीजिए, उन्होंने जिस अस्थि परी का आचरण बतलाया, उस अस्थि परी को उन्होंने करके भी बतलाया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने भूमि पर शयन, वांग नेमु अर्थात वाणी का संयम, जो कि आज के समय में हो ही नहीं सकता। अगर मैं ऐसा बोलूं तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले भी अक्सर मैंने बहुत से व्याख्यान के अंदर एक संशोधन का वर्णन किया था। तो उस संशोधन में क्या प्राप्त होता है कि बाहर विदेश के अंदर एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च में क्या देखा गया कि एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर रहता है। एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर है, अर्थात जितनी क्षमता एक भारतीय के अंदर है, जितना कष्ट एक भारतीय कर सकता है, वो 3 जापानी मिलकर नहीं कर सकते, ऐसा देखा गया। फिर उस रिसर्च को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, 2 भारतीयों को बिठलाया और इधर क्या देखते हैं कि 2 भारतीय बैठकर क्या होते हैं। तो क्या देखते हैं, जब 2 भारतीय इकट्ठे हो जाएं, वो 1 जापानी के बराबर रह जाते हैं, और जब 3 भारतीय इकट्ठे हो जाएं, वो इज इक्वल टू 0, वो 0 जापानी के बराबर रह जाते हैं। अर्थात
जब इकट्ठे हो जाएंगे तो गप्पे मारते रहेंगे, निंदा चुगली करते रहेंगे, क्योंकि ये जो ओठ हैं ये बंद होते ही नहीं हमारे भारतीयों के। ये परमात्मा का कोई वरदान हम सबको मिला हुआ है कि कोई शाप हम सबको मिला हुआ है, ये हम नहीं जान सकते। और जब हम भागवत की तरफ जाते हैं तो भागवत में यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि भाई सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य तुम क्या देखते हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अहन्यो हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थिरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत्तः परम। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि भाई प्रत्येक दिन कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई भूत प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन शेषः स्थिरम इच्छन्ति, जो बाकी के लोग हैं वो स्थिर रहने की इच्छा बनाए रखते हैं। भाई ये तो मर गया, हम थोड़ा मरेंगे, ये आज ये मरा, मैं थोड़ी मरा हूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहती हैं किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य कौन है, कौन सा है कि मर रहे हैं और हम जीने की इच्छा करते हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में वो बहुत बड़ा आश्चर्य था, मेरी दृष्टि में अब बहुत बड़ा आश्चर्य कुछ और है। वो आश्चर्य क्या है, आप किन्हीं दो महिलाओं को, दो माता बहनों को एक कमरे में बंद करके बिठा दो और आप बोलो कि 1 घंटा बात नहीं करनी है। अगर वो 1 घंटा उन्होंने बिता दिया तो धर्मराज का आश्चर्य सफल हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि ये हो नहीं सकता। क्योंकि क्या है, एक बार क्या हुआ, 2 औरतों को फांसी हो जाती है, जेल हो गई। अब दोनों सहेलियां थी, जेल होने पर क्या है कि दोनों को एक ही जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो जेल में रखा, 1 वर्ष के का कारावास उन्हें हो जाता है। कारावास हुआ, 1 साल बीत गया, उनको मुक्त कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई। और जब वो दोनों सहेलियां आपस में बिछड़ने लगी थी तो एक सहेली दूसरे से कहते कि भाई हमारा साल तो बीत गया, अब जो बाकी की बातें बची हुई हैं वो घर जाकर करेंगे। अर्थात निंदा और चुगली कभी समाप्त नहीं हो सकती है। वाणी का संयम जो है वो कभी नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी वाणी के संयम को करते हैं। परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपनी वाणी को संयमित करते हैं। और हमें भी परमात्मा क्या बोलते हैं कि आप भी अपनी वाणी को संयमित करो। ये नहीं परमात्मा ने अपने लिए व्रत रखा हुआ है, हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा अपने व्रत से हमें सुशिक्षित करते हैं कि भाई वांग ने बोलो, लेकिन पहले तोलो। बोलकर तोलने की कोई जरूरत नहीं, पहले शब्दों को अच्छी तरह से टटोलो, फिर जाकर बोलो, फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे भगवान जी ने व्रत धारण करा। और तीसरा व्रत परमात्मा धारण करते हैं ब्रह्मचर्य का, क्योंकि जब वैदिक क्रियाओं को किया जाता है, कोई भी वैदिक क्रिया हो, वो श्राद्ध की हो, वो यज्ञ याग आदि हो, वो बहिर्याग हो या कोई अंतर्याग हो या कैसा भी हो, उसके अंदर ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति को धारण करना ही पड़ता है। तो परमात्मा ने ब्रह्मचर्य की जो प्रवृत्ति है उसको धारण किया और अपने आचरण के द्वारा परमात्मा हमें भी सुशिक्षित करते हैं कि यदि कोई साधक सन्यासी है तो वो तो ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति का पालन करता ही करता है, करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को सन्यास लेने से पूर्व उसने अपने आप को बोल दिया हुआ है कि हे प्रभु, मैंने अपना आप तुझे समर्पित कर दिया, मुझे इन बातों की आवश्यकता नहीं। लेकिन परमात्मा यहाँ पर ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति को धारण करके जो गृहस्थ आश्रम के अंदर निवास करते हैं उन्हें भी सुशिक्षित करते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं कि यद्यपि आप लोग गृहस्थ आश्रमी हो तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। जो भी संतान उत्पत्ति इत्यादि की क्रिया होती है वो मर्यादित रहनी चाहिए।
मर्यादा में होनी चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कैसे हैं? हमें अपने आचरण से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि स्त्री का जो हट वो प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। बाल हट, राज हट और स्त्री हट। इनके हट के आगे पुरुष को झुकना ही पड़ता है। बालक भी कदाचित मान जाएगा, उसे कोई आप छोटी सी कोई चॉकलेट पकड़ा दोगे तो बालक मान जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर जिद करेगा, मान जाता है, फिर जिद करेगा। राजा वो बड़ा हो चुका है, उसे आप ज्ञान प्रदान करोगे, अच्छी बातें बतलाओगे, विधि निषेध बतलाओगे, वो भी अपने हट से परांगमुख हो जाएगा। लेकिन स्त्री हट जो है वो स्त्री अपने हट से कभी पीछे नहीं हटती। ऐसे बहुत सारे स्त्री हट हमने देखे जिनके कारण कला कलेश हुआ। यदि महाभारत की तरफ हम देखते हैं तो महाभारत भी स्त्री हट के कारण ही हुआ है, क्योंकि महाभारत के अंदर द्रौपदी कहती है कि जब तक मैं अपने बालों के ऊपर दुर्योधन की छाती का लहू नहीं लगाती हूं तब तक मैं अपनी बालों को बांधूंगी नहीं। इसीलिए एक नाटक बना वेणी संहार, वेणी अर्थात चोटी। तो स्त्री हट के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। दूसरा, स्त्री हट के कारण इतना बड़ा रामायण का जो हुआ उसमें भी मुख्य स्त्री ही रही है, हट हम नहीं देख सकते वहां पर। तो ऐसे यहां पर क्या हुआ, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने कहा कि अभी मैं नियमस्थ हूं, अभी मैं व्रतस्थ हूं, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने बोला कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, आप जो मुझसे रति की इच्छा करती हैं मैं आपकी इच्छा अभी इस समय फिलहाल मौके पर मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। लेकिन परमात्मा की जो पत्नी थी उसने हठ धारण किया और कहती है कि जिजे प्राणिया एकु वाटु पाहतु वसे त्याचा प्रत्यवायो घड़ेल, कि हे प्रभु यदि आप मुझे इस समय संबंध प्रदान नहीं करोगे तो जो प्राणी पैदा होने वाला है उसका प्रत्यवायो हो जाएगा और हमें नरक लगेंगे, ऐसा आक्षेप देती है। तो जब पत्नी ने भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को ऐसा आक्षेप दिया तो परमात्मा उस समय उसकी बात को मान जाते हैं, उसे संबंध प्रदान करते हैं, रति सुख प्रदान करते हैं और साथ में ही क्या है, परमात्मा उदास हो जाते हैं। क्योंकि जब जीवात्मा परमात्मा की बात को नहीं मानता, परमात्मा के बतलाए हुए रास्ते पर जब तक जीवात्मा नहीं चलता है तब तक क्या है, तब परमात्मा बार बार उदास होते हैं। याद रखिए, जब भी कभी हम नियमों का भंग करते हैं, हम विधि का आचरण नहीं करते, हम निषेध का आचरण कर लेते हैं और हम मन में विचार करते हैं कि कौन से परमात्मा हमें देख रहे हैं। हम जब ऐसा विचार करते हैं तो याद रखिए परमात्मा सर्वव्यापक हैं। परमात्मा मंदिर में भी हैं और हमारे घर में भी हैं, जहां पर हम पुण्य करते हैं वहां भी हैं और परमात्मा वहां भी है जहां पर हम पाप करते हैं। इसीलिए जब हम किसी पाप का आचरण करते हैं तो परमात्मा उदास हो जाते हैं और जब परमात्मा उदास हो जाए तो परमात्मा छोड़कर चले जाते हैं। तो परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने क्या किया, तो भगवान जी उसके कारण क्या है, उदास हो जाते हैं। और उस समय क्या है, कार्तिक का महीना चल रहा है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं अपनी पत्नी को कि हम यात्रा के साथ माहुरगढ़ जाना चाहते हैं, हम यात्रा के साथ मातापुर जाना चाहते हैं, तुम हमें आज्ञा प्रदान करो। तो पत्नी ने परमात्मा को आज्ञा प्रदान करी और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपनी पत्नी का परित्याग करके वहां से प्रस्थान करते हैं। जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी निकले तो पत्नी परमात्मा को देख रही है और बहुत सारे लोग परमात्मा को विदा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन परमात्मा अपनी पत्नी से इतना उदास हो चुके हुए हैं कि परमात्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इतनी उदासीनता परमात्मा स्वीकार करती है और परमात्मा यात्रा के साथ मातापुर के लिए प्रस्थान करते हैं।
और मातापुर की तरफ जाते जाते क्या हुआ कि जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी मातापुर पहुंच जाते हैं, तो मातापुर पहुंचने के बाद क्या है, जब पर्वत के ऊपर परमात्मा चढ़ रहे हैं, आधे लोग आगे हैं, आधे लोग पीछे खड़े हैं, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी बीच में खड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि साथ में पर्वत और जो जंगल लगा हुआ है जिसमें बांस लगे हुए हैं, उसमें से एक वाघ निकलता है, सिंह निकलता है और जोर से आवाज लगाता है, हम जो अपनी गर्जना है उस गर्जना को करता है। तो जैसे ही लोगों ने सुना कि वाघ आ गया, वाघ आ गया, वाघू वाला, वाघू वाला, तो आगे के लोग आगे की तरफ भाग जाते हैं और पीछे के लोग पीछे की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी वहीं पर खड़े रहते हैं और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी वहां पर खड़े रहते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी उस वाघ के वेश के अंदर विलक्षण अवतार को धारण करके परमात्मा प्रकट होते हैं और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के श्री मुकुट के ऊपर अपना पंजा रखकर भगवान जी को जो शक्ति है, परावर शक्ति है, वो प्रदान करते हैं और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी प्रसन्न होकर उसे स्वीकार भी करते हैं। ऐसा हम देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया? और आगे जाकर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को जाकर शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा क्रम परमात्मा को करने की क्या आवश्यकता? परमात्मा का स्वरूप तो अंदर से ही बुद्धमय स्वरूप है परमात्मा का, अर्थात परमात्मा ने जेब में सब कुछ रखा हुआ है, जब जरूरत पड़े निकाल के परमात्मा खर्च कर सकते हैं। परमात्मा को लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग बाजार जाते हो, बाजार गए तो बाजार जाकर आप 1000 रुपया लेकर गए, तो 1000 रुपये का आपने सामान खरीद लिया और सामान खरीदना है, आपके पास द्रव्य समाप्त हो जाता है, तो आप क्या करते हो? घर आते हो, पैसा लेते हो, फिर जाते हो। तो परमात्मा को ऐसा करना पड़ेगा? ऐसे नहीं है। परमात्मा ने अवर स्वीकार किया, पर शक्ति के कार्य करने हो तो परमात्मा बोलेंगे भाई मेरे को पर शक्ति दो जी, मैं काम करूं आगे। ऐसा नहीं है। परमात्मा का स्वरूप कैसे रहता है? बुद्धमय स्वरूप परमात्मा का रहता है। लेकिन गुरु परंपरा को मान देने के लिए, गुरु परंपरा को चलाने के लिए परमात्मा भी गुरु को धारण करते हैं। भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी को गुरु धारण किया और स्वयं भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के गुरु बन जाते हैं। और परमात्मा के ऐसे बहुत सारे दिव्य चरित्र हमें प्राप्त होते हैं। कभी भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी एक स्थान पर बैठे हुए हैं और दूसरे स्थान पर क्या है, आग लग जाती है किसी देवता के मंदिर में, और परमात्मा क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे करते हैं, ऐसे करके आग को बुझा देते हैं। कभी किसी स्त्री की उंगली जल जाती है खाना बनाते हुए, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस उंगल को मुंह में रखते हैं, उसकी पीड़ा का हरण कर लेते हैं। कभी परमात्मा किसी को वाराणसी लेकर आते हैं, कभी किसी को परमात्मा वाराणसी से वापस ले आते हैं। कभी परमात्मा श्राद्ध ग्रहण घर के अंदर जाकर भोजन का स्वीकार कर लेते हैं। कभी किसी देवता के मंदिर के सामने एक बैल मर जाता है और उस बैल के मरने से क्या है, मंदिर की विधि रुक जाती है, तो परमात्मा एक छोटा सा पत्थर मारकर उस जीवात्मा को जीवित कर देते हैं। तो कभी परमात्मा क्या करते हैं, अपनी नाभि से जो चमेली का तेल होता है उस तेल को निकालते हैं और सारे के सारे मटके भर भर के उस तेल को लेके चले जाते हैं। तो कभी परमात्मा मृत श्वान को जीवित कर देते हैं, तो कभी परमात्मा किसी और आश्चर्य को प्रकट करते हैं, तो कभी परमात्मा कोई क्रीड़ा करते हैं, कोई क्रीड़ा करते हैं। और अंत में परमात्मा जो कामाक्षा है, उस कामाक्षा को निमित्त मानकर अपने जीवों के उद्धरण के व्यसन को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा अपने शरीर की आहुति भी दे देते हैं। परमात्मा का त्याग देखिए कि किसी जीवात्मा को जो है उस जीवात्मा के खातिर कि ये जो शरीर है, जो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का जो
पुर है, इस पुर में उभय शक्ति का स्वीकार नहीं किया, जीवों के उद्धरण का व्यसन का स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मैं इस शरीर का जीवात्माओं के लिए त्याग कर देता हूं और जाकर भड़ोच में भगवान श्री चक्रधर होकर वर्तता हूं। ऐसे भी भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपने चरित्र से, अपने कर्तृत्व से हमें यहाँ पर ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का चरित्र आने वाले 10 दिनों के अंदर हमने श्रवण ही करने हैं। तो आज के सत्र में मुझे आयोजक वर्ग के द्वारा जो सेवा प्रदान की गई थी, तो अपने टूटे फूटे शब्दों में इस सेवा को करने का मैंने प्रयास किया है। जाने अनजाने के अंदर बीच में बहुत सारी गलतियों का होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पर जीव है वहां पर गलती अवश्य ही रहेगी। हम कोई परमात्मा के समक्ष बड़े अधिकरण नहीं बने और ना ही हम बनेंगे। हम परमात्मा के एक दास बनकर, परमात्मा के सेवक बनकर, परमात्मा की ऐसे ही हम धर्म कर्म को हम करते रहे, परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करते रहे। तो मुझे महानुभाव विद्यापीठ के माध्यम से परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मेरे सन्मित्र, जो जिनका और मेरा अभ्यास एक ही आश्रम के अंदर हुआ पड़ा है, वो समय मैं आज भी जब याद करता हूं तो मेरे मन के अंदर वो सात्विक भाव आज भी पैदा हो जाते हैं। तो आप सबको मैं ये बतलाना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत लगी, बहुत सत्र प्रसारित हुए। मुझे बहुत सारे जो हमारे सन्मित्र हैं उन लोगों ने मुझे बोला कि आप भी कुछ सहयोग प्रदान कीजिए, लेकिन मैं ना कर देता था कि भाई मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं ये लाइव सत्र मैंने कभी किया भी नहीं और मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे। मैं अपनी सत्वस्थ होकर मैं कुछ बोलता रहूं तो अच्छा रहता है, लाइव होकर बोलना मुझे थोड़ी झिझक है। लेकिन जब मेरे सन्मित्र पूज्य श्री साहित्याचार्य श्री योगी राय दादा शास्त्री जी शिवलीकर, इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे धर्म बंधु शास्त्री जी ऐसे ऐसे हमारा कार्यक्रम हमने नियोजित किया हुआ है, तो आपने कुछ बोलना है, आपका सहयोग चाहिए। तो परमात्मा साक्षी है, मैं एक बार भी मना नहीं कर पाया, एक बार भी मेरे मन से ना नहीं निकला, चाहे मुझे अंदर से बहुत कुछ हो रहा था, कैसा होगा, बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, कभी किया नहीं किया, अजीब सी अंदर से फीलिंग आ रही थी। चाहे हम बहुत बोलते हैं लेकिन सबको ना करते रहे, लेकिन यहाँ पर मेरे से ना नहीं हो पाई। शायद परमात्मा की ही एक इच्छा रही होगी कि ये जो महानुभाव विद्यापीठ के माध्यम से संपूर्ण महानुभाव पंथ में एक क्रांति लाने का जो प्रयास प्रारंभ हो चुका है, महानुभावों को जो उठ चुके हैं लेकिन जागृत नहीं हुए अभी, इन सबको जगाने के लिए महानुभाव विद्यापीठ जो प्रारंभ हो चुका हुआ है, तो मैं सबसे पहले आयोजक वर्ग का अभिनंदन करता हूं। आयोजक वर्ग को मैं उत्साह प्रदान करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जो आप इस कार्य के लिए संलग्न हो चुके हुए हैं। और परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु बंधु सन्मित्र ईशाधिष्ठित साहित्याचार्य श्री योगी राय दादाजी शास्त्री शिवलीकर दादाजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझ किंकर को यहाँ पर सेवा देने के लिए आपने यहाँ पर मुझे सहयोग आपने अपेक्षित किया, आपने मेरे से सेवा मांगी और आपने मुझे ऐसा मंच प्रदान करा कि जो मंच आने वाले समय में बहुत विशाल होने वाला है। आज भी विशालता को प्राप्त हो चुका है, लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी विशालता को प्राप्त करने वाला है महानुभाव विद्यापीठ। तो परमात्मा के श्री चरणों में यही अपेक्षा करता हूं, यही साधुवाद करता हूं कि महानुभाव विद्यापीठ आने वाले समय के अंदर उस स्तर पर पहुंचे जिस स्तर पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े विद्यापीठ काम कर रही हैं, ऐसे स्तर पर पहुंचे और महानुभाव धर्म का प्रचार और प्रसार हम सब मिलकर ऐसे ही करते रहे। तो मैं अपने बड़े हुए शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। सभी साधु संतों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत। दादाजी
धन्यवाद। झालेला नाही आपला कार्यक्रम. अध्यक्ष भाषण करताय. प्रणाम दादाजी. धन्यवाद प्रणाम दादाजी. धन्यवाद प्रणाम दादाजी. धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, एकदम बढ़िया. कार्यक्रम झालेला नाही अजून आपला, थोडा राहिला 10-15 मिनिटाचा. बहुत सुंदर दादाजी, आपने परमेश्वर का ज्ञान हम महानुभाव विद्यापीठ के जो तरुणी और अच्युत गोत्रीय वर्ग है उनके हृदय में कुछ ज्ञानार्पण करने का आपने प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी. धन्यवाद। इसके बाद में हमको जो अध्यक्ष इस प्रोग्राम के लिए लाभने वाले थे परम पूज्य परमानंद श्री आचार्य चिंचोलीकर बाबा, और लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो हमको आज यहाँ पे जुड़ नहीं पाए, पर लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक संदेशा दिया है कि महानुभाव विद्यापीठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से कुछ 10 मिनट के लिए परम पूज्य परमानंद श्री योगी दादा शिवलीकर मेरी तरफ से बात करें, ऐसा मैं उनको निवेदन करता हूँ कि दादाजी आप 10 मिनट हमारे लिए उनकी तरफ से कुछ बताइए दादाजी. व्यवस्थित झालेलं आहे त्यांचं. अमृतसर वाल्या दादांचं चांगलं झालेलं आहे असं द्या दादा. नाही दादाजी, त्यांचा संदेश आहे की आपण 10 मिनिटं काहीतरी बोलावं म्हणून त्यांच्या मार्फत. सर्वज्ञ श्री चक्रपाणी महाराज की जय. दंडवत दंडवत दंडवत. श्री चक्रपाणी प्रभाव इस महोत्सव होने वाले 11 दिन का आज के उद्घाटन आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे मित्र गुरुबंधु दर्शनाचार्य शास्त्री, उन्हें जितनी उपाधि मैं लगाऊं उतनी कम है, और मानव पंथ में बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है. जो हमारा इंडिया लास्ट वाला आस्था यानी कि मंदिर टेम्पल है, मांडलिक आ जाए भी चलेगा, लेकिन लास्ट टेम्पल अमृतसर, उससे आगे क्या हमारी इंडिया खत्म हो जाता है. ऐसे बाबा जी खऱ्या अर्थानं देशाच्या शेवटी राहतात और अपने देश के शेवटी रहने वाले. वहां पे हमारा देश खत्म हो जाता है. दादाजी को प्रणाम. बंधू आदरणीय व्याख्या 2-4 रत्नांची व्याख्यानार्थन संदीपराज दादा कपाल जी का जो प्रभावी होते हैं, और आज दादाजी ने हमें शुरुआत तो की है. मैं बोलने वाला चाहूँ सर, आप हमारे लोगों आज तो, लेकिन आगे शायद कभी जरूर करेंगे. दादाजी को विनती करूंगा. और अध्यक्ष महोदय जो चिचोलीकर बाबा जी थे, बाबा जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा. 5 मिनट सिर्फ. वैसे तो आपकी जो अपने नानार्जन के हमने बहुत अच्छा हुआ है. हमारा प्रोग्राम वगैरह ऐसा लाइव वगैरह नहीं है, हम तो टीचिंग मेथड में है, और जो दादाजी ने पॉइंट बताई है वो हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे. बाणगंगा नदी है, और बाणगंगा नदी के किनारे हलस्त ऋषि का जो ठिकान है अलेठान फलटन. फलटन में श्री चक्रपाणी महाराज का अवतार 37 वर्ष 37 इयर्स महाराज ने वहां पे कार्य किया. फलटन पे हमारा विषय चालू है, और इस फलटन में इतने लंबे समय में बहुत सारी लीलाएं हुई होंगी, लेकिन हमें पता नहीं है. कम लीलाएं हमें पता है, जो हमें पता है उसमें से कुछ उद्बोधक लीलाएं
जैसे कि अपना जो श्री कृष्ण मंदिर है, एक दो लीला पे बात करूंगा, जो वहां पे तीनों अवतार का शब्द कहा जाता है। तीनों अवतार द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज उत्तरा का विवाह था, तो अभिमन्यु के मामा है श्री कृष्ण महाराज, तो यहाँ पे हाजिर हुए, तब वो पलटन से आए। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज पलटन में आए थे, तो वो जो तालाब है, उस तालाब में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने चरण स्पर्श किया है, श्री कृष्ण महाराज ने चरण स्पर्श किया है, और उसी तालाब में अवसर काल में श्री चक्रपाणी महाराज वे स्नान किया करते थे। अब वो जो तालाब है उसे पान फेंकना नाम से पुकारा जाता है। पे एक राजा घूमते घूमते वहां पे आया और उसने उसने पानी का लिया, तो उसका महारो चला गया कोड़, तो उसने जो जल बहुत सामर्थ्यवान है, तो उसने वहां पे उसका बांधकाम करवाया। आज भी वो हमें उपलब्ध है। उसी जगह पे श्री कृष्ण मूर्ति बिठाई हुई थी करके उसे श्री कृष्ण मंदिर कहा जाता है। अभी